वीडियो की शुरुआत में हम सुमेर को देखते हैं जो अपने घर के सामने खड़ी होती है। वो कहती है 3 साल हो चुके हैं तुम्हें गए मित्सो, तुम कब आओगे या फिर तुम आओगे ही नहीं। वीडियो की शुरुआत में हम एक असेंबली हॉल में देखते हैं जिसमें बहुत से चीफ बैठे होते हैं। वो सब बर्ड बैंड के चीफ होते हैं। इस समय जो बर्ड बैंड का करंट हेड होता है वो कहते हैं जो अर्थ का परमानेंट नंबर 1 है उसे बर्ड बैंड बुलाया जाए। काफ़ी देर हैवी डिस्कशन के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि परमानेंट नंबर 1 को बुलाने का काम बर्डमैन को दिया जाएगा। कुछ समय बाद बर्डमैन भी वहाँ पे आते हैं और वहीं से स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। फिर हम देखते हैं मित्सो का सीन जो अपने घर पे अभी अपने स्कूल से आया ही होता है और बैठा होता है। फिर वहाँ से कैमरा कट होता है और हम सुमेरे को देखते हैं। सुमेरे अपने घर पे पहुँची होती है और मित्सो को ही देख रही होती है। फिर वहीं से हम देखते हैं बर्डमैन का सीन जो अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बर्डमैन सुमेरे के घर के सामने होते और सुमेरे के घर पे टेलीपोर्ट करते और कहते हैं तुम्हें सुमेरे लगता है आपको विश्वास हो गया हो कि मैं ही हूँ जिसने परमैन को बनाया। सुमेरे उठती है कहती है बर्डमैन आप? हाँ मुझे विश्वास हो गया है कि आप ही हो जिसने परमैन को बनाया। बर्डमैन कहते हैं कि मैं तुम्हें परमैन नंबर 3 बनाना चाहता हूँ और मैंने तुम्हें प्रपोजल भी दिया था, तो तुम्हारा क्या डिसीजन है? क्या तुम परमैन बनना चाहती हो और लोगों की मदद करना चाहती हो? सुमेरे हाँ कहती है। बर्डमैन कहते हैं तो फिर ठीक है। बर्डमैन सुमेरे को उसका सूट देते हैं और उसे बताते हैं सूट को कैसे पहनने का और कैसे उड़ने का, लैंड कैसे करने का। फिर हम देखते हैं बर्डमैन सुमेरे को उसका रोबोट भी देते हैं और बताते हैं रोबोट कैसे एक्टिवेट करने का और किस जगह पे कैसे इस्तेमाल करने का। कुछ समय बाद हम देखते हैं बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं और हम सुमेरे को देखते हैं। सुमेरे अपना सूट पहनती है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करती है और कहती है घर का ख्याल रखना। इस समय सुमेरे की मॉम अमेरिका गई होती है किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से। फिर हम सुमेरे को देखते हैं जो कॉल करती है परमैन और बूबी को। थोड़ी देर बाद परमैन वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम कौन हो? सुमेरे कहती है आज से मैं नई मेंबर हूँ परमैन की और मेरा नाम आज से परमैन होगा। परमैन कहता है परमैन तो मेरा नाम है, तुम्हारा नाम कुछ और रख लो। सुमेरे कहती है नहीं मेरा नाम परमैन होगा और तुम अपना नाम कुछ और रख लो। परमैन कहता है फिर भी नहीं मेरा नाम परमैन है। सुमेरे मेरा नाम परमैन है। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। बूबी लड़ाई सॉल्व करने की कोशिश करता है पर पाको उसे जोर से उठा के फेंक देती है। बेचारे बूबी की ऐसी हालत देखते परमैन डर जाता है, लेकिन अपना परमैन भी तो परमैन है। वो कहते हैं नहीं मेरा नाम परमैन होगा। तो दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई कंटिन्यू चलती रहती है। फिर यहीं पे हम देखते हैं एक और नया परमैन आता है, वो और कोई नहीं पायन होता है जो दोनों के बीच की लड़ाई को सॉल्व करता है और कहता है कि तुम कुछ और रख लो अपना नाम, परमैन नंबर 1 तो परमैन नंबर 1 ही रहेगा। तो सुमेरे कहती है पर मेरा नाम मैं रखूँ क्या? परमैन फिर सोचता है थोड़ी देर बाद और कहता है तुम्हारा नाम आज से पाको होगा। सुमेरे कहती है मुझे ये नाम पसंद नहीं आया, इससे अच्छा तुम ये नाम रख लो, मुझे परमैन वाला नाम दे दो। परमैन कहता है मेरा नाम परमैन है, तुम्हारा नाम आज से पाको है। पाको फिर परमैन के ऊपर गुस्सा हो जाती है, उसे मारने जा रही होती है पर परमैन वहाँ से भाग जाता है। फिर यहीं से हम देखते हैं एक अच्छी सी दोस्ती की शुरुआत होती है। अब कुछ दिन बीत चुके होते हैं। हम देखते हैं परमैन और पाको में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं मित्सुमेरे की सीन को। मित्सुमेरे अपने रोबोट से बात कर रही होती है कि मुझे पता है कि परमैन मित्सु ही है, पर मैं मित्सु के घर पे भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकती क्योंकि परमैन ने मुझे अभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है। मित्सुमेरे की रोबोट कहती है तो क्या हुआ, तुम उसके घर पे चले जाओ, उसे बता दो कि तुम उसे पहचानती हो। मित्सुमेरे कहती है अगर उसने मुझसे पूछा कि मैं उसकी आइडेंटिटी कैसे जानती हो तो मैं उससे क्या कहूँगी? मैं ये कहूँगी कि बर्डमैन की वजह से मुझे पता चला और विश्वास ही नहीं करेगा। मित्सुमेरे की रोबोट कहती है तुम इसे ये बताना कि मैंने तुम्हें एक बार सूट पहनते हुए देखा था रोड पे या फिर घर के अंदर कहीं भी। मित्सुमेरे कहते हैं ये भी सही है पर मैंने उसे देखा कहाँ पे? मैंने तभी तक उसे देखा ही नहीं। मित्सुमेरे की रोबोट कहती है बस तुम्हें इमेजिन करना है, उसे झूठ बोलना है। मित्सुमेरे कहती है नहीं उसके साथ गलत होगा ये। मित्सुमेरे की रोबोट कहती है अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम उसे कभी भी नहीं झेल पाओगी और नहीं उसके घर पे जा पाओगी। मित्सुमेरे कहती है कभी न कभी तो ऐसा समय आएगा। फिर मित्सुमेरे की रोबोट पूछती है क्या तुम्हें अपने दोस्त के बारे में कुछ पता चला? मित्सुमेरे कहती है नहीं मुझे अभी तक नहीं पता उसके बारे में, मैंने उसे बहुत ढूंढा पर फिर भी उसकी कोई क्लू नहीं मिल रहा। परमैन भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है पर फिर भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, जैसे गायब हो चुका है। फिर मित्सुमेरे की रोबोट कहती कहीं ऐसा तो नहीं कि वो। मित्सुमेरे कहती नहीं वो जिंदा होगा, तुम ऐसा कुछ भी सोचो मत। मित्सुमेरे की रोबोट कहती है जो तुम्हारे दिमाग में आता है वही मेरे दिमाग में आता है। मित्सुमेरे कहती नहीं वो जिंदा होगा, मुझे पूरा यकीन है। फिर यहाँ से कैमरा कट होता है और हम किसी और की तरफ देखते हैं जो स्पेसशिप से मित्सुमेरे के घर की तरफ नज़र रख रहा होता है। वो कहता है लगता है समय आ गया सब कुछ सही करने का। फिर वहाँ से वो अर्थ की तरफ जाने लगता है और कोई नहीं बर्डमैन होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बर्डमैन मित्सुमेरे के घर पे पहुँच जाते हैं और उसके डायरेक्ट टेलीपोर्ट भी कर लेते हैं। मित्सुमेरे बर्डमैन को देखती है और कहती है बर्डमैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बर्डमैन कहते हैं मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ और मैं तुम्हें कुछ बताने भी आया हूँ। बर्डमैन कहते हैं सुमेरे तुम्हें अपने दोस्त को ढूंढना है ना? मित्सुमेरे कहती है हाँ मुझे ढूंढना है पर वो मिल नहीं रहा है मुझे बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं मुझे पता है कि वो कौन है।
मित्सु मेरे कहते कौन है बर्डमैन, आपको पता तो प्लीज़ मुझे बताइए ना। बर्डमैन कहते हैं वो और कोई मित्सु ही है। सुमेरे कहते हैं क्या मित्सु कैसे हो सकता है मेरे बचपन का दोस्त। बर्डमैन मित्सुमेरे से कहते हैं कि तुम्हें इसलिए उसका नाम याद नहीं है क्योंकि तुमने उसका नाम मुझसे कभी पूछा ही नहीं था। मित्सुमेरे कहते हैं मैंने उसका नाम मुझसे पूछा था, उसने मुझे बताया था कि उसका नाम एम से शुरू होता है। बर्डमैन कहते हैं ज़रा ये भी तो सोचो, मित्सु का नाम भी एम से शुरू होता है और ओ पे ख़त्म होता है जैसा तुमने कहा है। मित्सुमेरे कहते तो फिर उसे याद क्यों नहीं कि उसकी कोई बचपन की दोस्त भी थी उसके साथ। बर्डमैन कहता है कि उसके सर पर चोट लग गई थी एक बार, जिसकी वजह से वो अपनी कुछ यादों को भूल चुका था। मित्सुमेरे कहती है फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बर्डमैन मित्सुमेरे को कुछ दिखाते हैं। मित्सुमेरे जैसे उसे देखते हैं चौंक जाती है। वो और कुछ नहीं मित्सु का लॉकेट होता है जिसमें सुमेरे की फ़ोटो होती है। बर्डमैन कहते हैं ये मुझे मित्सु के कमरे में से मिला, पर मित्सु को याद नहीं कि ये कौन है। मित्सुमेरे फिर यकीन कर लेते हैं कि मित्सु ही उनका खोया हुआ दोस्त है, पर मित्सुमेरे कहती है अब क्या फ़ायदा बर्डमैन, वो तो मेरे बारे में सब कुछ भूल चुका है। बर्डमैन कहते हैं मैं उसे सब कुछ याद भी दिला सकता हूँ सुमेरे कहती है कैसे बर्डमैन। बर्डमैन एक गन निकालते हैं और कहते हैं हमारी यादें कभी भी मिटती नहीं है सुमेरे, वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होती है, बस दबी हुई होती है, बस हमें निकालने की ज़रूरत होती है उस यादों को। सुमेरे कहती है पर यह हम करेंगे कैसे। बर्डमैन कहते हैं ये गन उन यादों को निकालेगी, पर उससे मित्सु को बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। मित्सुमेरे कहते हैं क्या उससे मित्सु को कुछ होगा तो नहीं ना। बर्डमैन कहते हैं नहीं, उससे मित्सु को कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर के लिए दर्द होगा। मित्सुमेरे बर्डमैन को हाँ कह देती है। फिर वहाँ से हम देखते हैं बर्डमैन मित्सुमेरे के घर से मित्सु के घर पे चले जाते हैं। मित्सु के घर पे जैसे बर्डमैन पहुँचते हैं वहाँ पे मित्सु के ऊपर वो गन चला देते हैं। हम देखते हैं कि मित्सु से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर हम मित्सु के माइंड के अंदर देखते हैं जो उसकी पुरानी यादें हैं उसके माइंड के अंदर फ्लैशबैक की तरह आ रही होती है और फिर मित्सु को सब कुछ याद आ जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं और मित्सु बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जब मित्सु की आंखें खुलती है तो उसके सामने सुमेरे बैठी होती है। मित्सु बिना टाइम वेस्ट के सुमेरे को गले लगा लेता है और कहता है सुमेरे मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल गया था, मैं ही हूँ जिसे तुम इतने दिनों से ढूंढ रही थी। सुमेरे कहती धीरे से सही तुम्हें याद तो आ गया मित्सु। फिर हम देखते हैं मित्सु सुमेरे ऐसे बहुत से जगह पे जाने लगते हैं, टाइम पास करने लगते हैं, बहुत मज़े करते वो दोनों। फिर कुछ समय बाद हम बर्डमैन को देखते हैं। वो कहते हैं मुझे माफ़ करना सुमेरे, पर ये सब करना ज़रूरी है, अगर नहीं किया तो फिर बाद में बहुत मुसीबत हो जाएगी। फिर वहाँ से बर्डमैन गायब हो जाते हैं। कुछ समय बाद बर्डमैन के बैच पे एक कॉल आता है और किसी का ठीक बर्डमैन का होता है। बर्डमैन कहते हैं मैंने तुम चारों परमैन को अर्जेंटली बुलाया है। बर्डमैन मीटिंग वाली जगह बताते हैं और चारों परमैन मीटिंग वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इस बार बर्डमैन भी आते हैं। बर्डमैन कहते हैं बर्डमैन आप खुद लेट आए हम सबको इतनी जल्दी बुला के। बर्डमैन कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है परमैन नंबर 1, और तुम सब भी ध्यान से सुनो, ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बर्डमैन कहते हैं कि मैं परमैन नंबर 1 को बर्डमैन ले जा रहा हूँ। तो मेरे जैसे ही ये सुनती है उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। बर्डमैन कहते हैं कि सिर्फ परमैन ही मेरे साथ जाएगा और कोई भी नहीं। तो मेरे कहती है पर बर्डमैन मैं तो जा सकती ना। बर्डमैन कहते नहीं पाको तुम भी नहीं जा सकती और परमैन को मेरे साथ चलना ही होगा। फिर जैसे ही ये पाको सुनती है पाको के आँख से आंसू आने लगते हैं और कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि पाको क्यों रो रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मित्सु को अभी नहीं पता है कि पाको है सुमेरे। अभी आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सुमेरे के बारे में तो मित्सु को पता चल गया था, मैंने तभी कहा था सुमेरे। पाको तभी पाको बन के ना मिलते हुए सुमेरे बन के मिली थी और मित्सु को पता नहीं है कि पाको है सुमेरे शुरुआत से। अब हम देखते हैं कि पाको अपने घर पे जाती है और अपने रोबोट से बात करती है कि परमैन बर्डमैन के साथ बर्ड फ्रेंड जा रहा है मुझे छोड़ के। सुमेरे की रोबोट कहती है कि वो तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, उसकी मजबूरी है, मुझे उसकी ड्यूटी है लोगों को बचाना। बर्डमैन को जरूर कोई मुसीबत होगी तभी तो बर्डमैन परमैन को लेके जा रहे। फिर पाको कहती है फिर वो मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे। पाको की रोबोट बहुत ही शांत दिमाग से कहती है अगर वो तुम्हें भी लेके जाएंगे तो टीम को कौन संभालेगा। परमैन के बिना ये टीम अधूरी है और तुम्हारे बिना इस टीम में दिमाग ही नहीं है, सिंपल सी बात है। सुमेरे कहते ऐसा तो मत कहो। सुमेरे की रोबोट कहती है कि अब तुम्हें मित्सु को भाई कहना होगा। मुझे नहीं पता कि बर्डमैन कितने साल तक उसे लेके जाएंगे, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि अगर वो बर्ड पैंट लेके जा रहे हैं मित्सु को तो कम से कम 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। सुमेरे जैसे 2-3 साल सुनती है वो रोने लगती है। सुमेरे की रोबोट कहती है बस 2-3 साल ही की तो बात है, फिर मित्सु वापस अर्थ पे आ ही जाएगा। फिर सुमेरे की रोबोट कहती है क्या तुमने मित्सु को बताया कि तुम ही पाको हो। सुमेरे कहती है नहीं। तब सुमेरे की रोबोट कहते हैं यही सही वक्त है, तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम ही पाको हो।
फिर हम देखते हैं मित्सो का सीन, जो भी सुमेरे को कॉल लगा रहा होता है पर सुमेरे का फ़ोन अभी म्यूट पे होता है, जिसकी वजह से सुमेरे उसका फ़ोन नहीं उठा पा रही होती है। फिर हम कल का सीन देखते हैं, जब मित्सो के जाने का समय होता है। हमें नहीं बताया गया था कि मित्सो को कब जाना है, बस अचानक से बर्डमैन आते हैं और कहते हैं कि चलो मित्सो, समय हो गया है। मित्सो कहता है, बर्डमैन प्लीज़ मुझे अपनी फैमिली से तो मिलने दीजिए एटलीस्ट। बर्डमैन कहते हैं ठीक है, तुम मिल सकते हैं इन सबसे। उसी बहाने मित्सो सारे बर्डमैन्स को कॉल कर देता है कि वो जा रहा है। मित्सो मेरे जैसे ही सुनती है कहती है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो बर्डमैन, बिना बताए। बर्डमैन कहते हैं मुझे भी नहीं पता था। बर्डमैन अचानक से आए और कहने लगे कि चलो मेरे साथ। तो बर्डमैन बर्ड प्राइड जाएगा, फिर उसके बाद होगा क्या ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। लेकिन ये उसका अगला सीज़न होने वाला है, सीज़न 2 फाइंडिंग चाइल्डहुड फ्रेंड का। तब तक के लिए वेट करो सीज़न 2 के लिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।